हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है भागवतम महापुराण की कक्षा में। सत्र का शुभारंभ हम महर्षि मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के भागवतम महापुराण की कक्षा में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। अनुवाद। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान यानी यानी कि विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो आप लोगों को याद होगा जब हमने आपको पढ़ाया था श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर नंबर 7, उस अध्याय का क्या नाम है? भगवत ज्ञान। जो प्रभुपाद जी ने नाम दिया वो क्या नाम दिया था? भगवत ज्ञान। उसका मतलब क्या होता है? यानी कि भगवान जी के बारे में ज्ञान। और जो कई पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मतलब उसका मिलेगा ज्ञान विज्ञान योग, मतलब यानी कि चैप्टर का नाम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का अन्य पुस्तकों में, या एक अन्य नाम और भी है उसका, ज्ञान विज्ञान योग। और प्रभुपाद जी ने जो नाम दिया वो है भगवत ज्ञान, यानी कि भगवान जी के बारे में ज्ञान। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे किसी वस्तु के बारे में व्याख्या करना, उसको बोला जाएगा थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसको हम कहते हैं ना स्कूल में जब हम पढ़ते हैं थ्योरी,
थ्योरी, प्रैक्टिकल, इस तरह से। और जो दूसरा है वो उसको बोला जाता है विज्ञान। है यहाँ क्या लिखा है? वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व। दूसरा होता है विज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, कि किस प्रकार की हमारी क्रियाएं हो, किस प्रकार हम उस तथ्य को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है। तो तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय, इसको साइंस ऑफ कृष्णा भी आप बोल सकते हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 3 में कहा गया है। तो 7th चैप्टर का श्लोक संख्या 3, तो अभी जो मैंने नाम बताया वो भी 7 चैप्टर से मैंने बताया ना, तो यहाँ पर तात्पर्य में भी 7 चैप्टर श्लोक संख्या 3 से प्रभुपाद जी जो है शुरुआत कर रहे हैं। ज्ञानते हम स विज्ञान मिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातमप्यशिष्यते। भगवान इसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं आपको ये ज्ञान बताऊंगा ना, मतलब 7th चैप्टर में जो भगवान जी ने अर्जुन को बताया था, यानी कि ज्ञान और विज्ञान वाला, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान बताऊंगा। और जब आप इस ज्ञान को समझ जाओगे, जब आपको ये ज्ञान मालूम लग जाएगा, तो फिर आपके पास दुनिया में और कोई भी चीज जानने के लायक नहीं रहेगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा, मतलब शेष नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम नॉलेज यही है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान आपको बताऊंगा, ज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान भी बताऊंगा। इसको जान लेने के बाद आपके पास कुछ और शेष नहीं बचेगा, मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई भी हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे कि भाई क्या पता लगा मेरे को, क्या ज्ञान मिल गया मेरे को। ठीक है। तो भगवान जी ने बेसिकली 7 चैप्टर में मैंने ये भी बताया था आपको, और वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी हैं कि ये क्यों बोला कि आपको बताऊंगा, पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का विश्वस्त भक्त है, विश्वस्त फ्रेंड है। ठीक है। तो भक्त तो है ये, नो डाउट, अर्जुन जो है शुद्ध भक्त है भगवान जी के, लेकिन साथ ही वो दोस्त भी हैं भगवान कृष्ण के। तो दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो हम खुद चुनते हैं, है ना? दोस्त या दोस्त हमें चुनते हैं या हम दोस्तों को चुनते हैं। बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं भौतिक जगत में, कुछ फैमिली वाले जैसे मम्मा पापा, बायोलॉजिकल मम्मी पापा, है ना, बायोलॉजिकल ब्रदर, बायोलॉजिकल सिस्टर, फिर कुछ होते हैं हमारे कजन, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन। तो दूर पार के खूनी रिश्ते होते हैं, कुछ मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, ताए के बच्चे, बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे, इस तरह से। लेकिन जो फ्रेंडशिप होती है, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम हमेशा खुद ही चुनते हैं। और भगवान कृष्ण और अर्जुन का आपस में जो रिलेशनशिप है वो दोस्तों का भी है, बुआ और मामू के बच्चों का भी है, अब शिष्य और गुरु का भी है, क्योंकि अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में, जिसको भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। तो वहां पे जब अर्जुन बोल देता भगवान जी को, भाई आप मेरे क्या हो, आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ, तो प्लीज अब आप मुझे गाइड कीजिए। तो सरेंडर जो होता है वो हमें करना पड़ता है। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगी नॉलेज। तो भगवान ने फिर तब से बोलना शुरू करते हैं, भगवान प्रारंभ करते हैं और कॉन्टिन्यूसली पूरा बोलते हैं। ये हमने भगवत गीता में देखा भी है। भगवत गीता की थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप मैंने इस श्लोक को सिखाने के लिए थोड़ा 7 चैप्टर का बता दिया, बिकॉज देखो यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं ना, वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है, तो ये हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था। ज्ञान विज्ञान योग या भगवत ज्ञान अध्याय का नाम। ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान और निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी समझता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों
में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विश्व में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है? भगवत गीता अध्याय 18 के 55 श्लोक में भी कहा गया कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान पाता। भगवान गीता में ये भी कहते हैं ना, बहु नाम जन्मना जन्मन्ते ज्ञानवान राम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि ऐसा मनुष्य वास्तव में दुर्लभ ही है। तो मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही वह यह समझ लेता है उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शुद्ध सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो कितना लेंथ है, बिकॉज ऊपर कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करके फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्धजीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान यानी कि भगवत तत्व अध्यात्मिका आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भी भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान पाता है कि भगवान वास्तव में क्या है। तो जैसा कि हमने शुरू में यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। कुछ लोग लेट आए हैं, प्लीज वो रिकॉर्डिंग देखेंगे स्टार्ट में, जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हरे कृष्णा, आप में से हैंड रेस करो, कौन कौन लेट आया। लेट कौन कौन आया, मैं कुछ नहीं कहूंगी, हैंड रेस करो प्लीज। दो, बस दो। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने क्या कौन सा श्लोक बताया था स्टार्टिंग में? दो लोग तो नहीं थे, दो लोग तो नहीं थे, ज्यादा थे, तीन हो गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों में से जो लोग लेट आए ना, प्लीज वो स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बताया, भगवत ज्ञान के बारे में 7 चैप्टर से बताया, रिवाइज थोड़ा सा रिवीजन सॉर्ट ऑफ करवाई थी, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आ, देखो यहाँ लिखा है, ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। तो आपको मालूम है वो श्लोक बहुत लोगों को आप में से आता भी होगा, ठीक है। श्लोक क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुर्भीर्णाम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषा धर्मेण ही ना पशु भी समान, कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य भी करते हैं और ये पशु भी करते हैं। ये दोनों चीजें, सॉरी, ये चारों चीजें दोनों में कॉमन है। अब इंसान जो है वो कैसे अलग हो सकता है? धर्म की वजह से अलग हो सकता है। और अगर आपकी जिंदगी में धर्म है, अगर आपने अपनी लाइफ में कृष्ण भगवान को ऐड किया हुआ है, तो यू आर ह्यूमन बींग, आप इंसान हो, आप मनुष्य हो। अदरवाइज आप दिखने में तो मनुष्य हैं,
लेकिन आप कह सकते हैं अपने आप को पढ़े लिखे जानवर, सोफेस्टिकेटेड एनिमल, अच्छे कपड़े पहनने वाले, सूट बूट कोट पैंट पहनने वाले जानवर, इस तरह से। क्यों? क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें पशु भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। एक धर्म ही ऐसी खास चीज है जो मनुष्यों को पशुओं से अलग करती है। और अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ है, ऐशो आराम है, पैसा है, रुतबा है, नेम है, फेम है, शोहरत है, बच्चे, अच्छी वाइफ, ठीक है, ऑफिस, रुतबा, सब कुछ है, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर कृष्ण नहीं है ना, तो सॉरी टू से आप लोग जानवर ही हैं। हाँ, सूट बूट कोट पैंट पहने हुए, पढ़े लिखे, जैसे जानवर होते हैं वो, उनको ऐसी कटोरे में रोटी मिल जाए तब भी ठीक है। सड़कों के ऊपर कहाँ कौन कटोरे रखता है उनके लिए? ऐसी अगर जमीन के ऊपर फेंक देंगे, वो जमीन के ऊपर गिरा हुआ खा लेंगे। इंसान जो होगा अच्छे से बेड के ऊपर सोएगा, जो जानवर होगा वो गाड़ी के टायर के नीचे कहीं पे भी सो जाएगा आराम से, उसको क्या टेंशन। ठीक है। और बच्चे बच्चे पैदा करना, ये इंसान भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, सॉरी, मनुष्य भी करते हैं और जानवर भी करते हैं, कुत्ते बिल्ले भी कर लेते हैं। उल्टा इंसानों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है आजकल बच्चे बच्चे पैदा करने में, लेकिन कुत्ते बिल्लों को देखो, इनकी पूछते गली गली कुनबे में आगे पीछे आपको आराम से मिल जाएंगी। तो चारों चीजें जो इंसान कर रहे हैं और चारों चीजें जो जानवर कर रहे हैं ना, इंसानों से ज्यादा बेटर वे में जानवर कर रहे हैं। हम इंसानों को ये ऐशो आराम, ये क्या बोलेंगे, नरम बिस्तरा गद्दा सोने के लिए जो हमें चाहिए ना, तो हमें उसके ऊपर नींद आती है। उसके लिए हमको पैसा कमाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसी भी XYZ कोई भी प्रोफेशन आपका क्यों ना हो, आपको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जानवरों को इन चारों चीजों के लिए स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता। किसी दुकान के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, किसी दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे, कोई ना कोई रोटी का टुकड़ा फेंक देगा, वो खा लेंगे। नींद के लिए हमको बिस्तर चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो धूप में सो जाएंगे, पेड़ की छाया में लेट जाएंगे, जमीन है, मिट्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहाने नदियां हैं, वहां पे जाकर नहा लेंगे, गर्मी लगेगी तो बाहर आ जाएंगे, है ना। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल बता दिया मैथुन वाला। बाकी अब होता है भय से अपनी रक्षा करना, वो भगवान जी ने चिड़िया, कौवे, ये जो होते हैं, तोता, इसको भी दिया है कि भाई आप चोंच मार के अपनी रक्षा कर सकते हो, अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। उसमें में उनको भी दिया है, हमको भी दिया है। इनफैक्ट मनुष्य जिसके लिए इतना कमाता है ना कि मैं चैन से सो पाऊं, चैन से खा पाऊं अच्छा खाना, उसके लिए भी उसको इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि हम देखते हैं कि लोगों के पास बड़ा बड़ा पैसा है, लेकिन वो खाते क्या है? दलिया, खिचड़ी, उबली हुई सब्जी, घिया, टिंडे, ऐसी सब्जियां। तो फिर हम सोचते हैं यार इतना पैसा कमाया इसने, इतना वो किया, फिर भी देखो अंकल क्या खा रहे हैं बेचारे, है ना। ऐसे हम सोचते हैं। उनके पास बड़ा पैसा है, सोना, लेकिन नींद नहीं आती। पैसा बड़ा है, गद्दा अच्छा है, मुलायम गद्दा लगाया, लेकिन नींद नहीं आती। नींद कहाँ से लेकर आए? नींद के लिए तो उनको सोने के लिए तो नींद चाहिए ना। चाहे बंदा, अगर व्यक्ति थका हो, उसको नींद आई हो ना, वो कांटों पे भी लेटेगा तो वो भी उसको फूल के समान लगेंगे, बिकॉज उसने सोना है, उसको नींद आई हुई है। लेकिन ये चार चीजें जो है ये पशु भी करते हैं, उल्टा हमसे बेटर वे में करते हैं। ये डिफरेंशिएट था आजकल की डेट का, कि हमसे ज्यादा बेटर वे में पशु करते हैं। इसलिए हमें अपने इंसान होने का कोई ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज है, जो अब आप मनुष्य हो तो मनुष्य कहलाने लायक हो, तो वो चीज है धर्म। धर्म, और साथ ही में अगर आपने अपनी जिंदगी में कृष्ण भगवान को ऐड किया हुआ है तो आप मनुष्य कहलाने के लायक हो। अदरवाइज आप पढ़े लिखे जानवर, सूट बूट कोट पैंट पहने हुए सोफिस्टिकेटेड एनिमल से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले। ठीक है, इस तरह से ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशु में से, ठीक है, ये पढ़ लिया, ये हो गया। जीवन में इस प्रकार के हजारों, हाँ। और इसका भी मैंने आपको बता दिया, बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञान मान वाम प्रपद्यते, है ना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा, कि हजारों में से, करोड़ों में से कोई एक ही होता है जो भगवान कहते हैं कि जो मुझ तक पहुंच पाता है। और ऐसा जो महात्मा होता है वो सुदुर्लभ, बड़ा मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर बताया गया, श्लोक का रेफरेंस दे रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, की वहां पे वो प्रभुपाद जी ने या भगवान जी ने क्या बताया है। श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। विज्ञान क्या हो गया? साइंस ऑफ कृष्णा। ठीक है। और एक और भी है ना श्लोक, जो मुझे तत्व के रूप में जानता है, वो भी भगवान बताते हैं गीता में। तो भगवान को तत्व के रूप में जानना, तो जानना है अगर भगवान जी को, तो कैसे जान सकते हैं? भक्ति योग के द्वारा।
तो योग का मतलब क्या हो गया? योग का मतलब सभी को मालूम है। योग का मतलब एक तो हो गया बाबा रामदेव वाला योग, सांस अंदर लो सांस बाहर लो, वो आजकल की मॉडर्न डेट वाला योग है। बट रियल योग का जो मीनिंग होता है वो होता है जोड़ना, ऐड करना, ठीक है, कनेक्शन, कनेक्ट करना। तो हम जैसे जो ज्ञान के थ्रू कनेक्ट करेगा वो ज्ञान योगी हो गया, जो कर्म के थ्रू करेगा कर्म योगी हो गया, जो भक्ति के थ्रू करेगा वो भक्ति योगी हो गया। तो भगवान जी को हम, भगवान जी के साथ जुड़ना है हमको, कैसे जुड़ना है? भक्ति योग के माध्यम से जुड़ना है। अब भक्ति योग की प्रक्रिया, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है इसका कोई। क्या प्रोसेस है? प्रभुपाद जी ने हमको जैसे बताया हुआ है, 4 नियम का पालन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जो चीज खानी है पहले भगवान जी को भोग लगाओ, ऑफर करो, उसके बाद उसको प्रसाद रूप में पाओ, ठीक है। उसके साथ और क्या बताया है? उनका अर्च विग्रह की सेवा इत्यादि। ये सारी की सारी चीजें क्या? नवधा भक्ति। ये सारी की सारी चीजें क्या? भक्ति योग का प्रोसेस है। आप इसके द्वारा भगवान जी को जान सकते हो। ठीक, तो फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसमें और क्या आ जाती है? आप प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएं। ठीक है, 4 संप्रदाय बताई हैं, उसमें से जो प्रमाणिक संप्रदाय होती है आप उसमें जाएं, वहां पे जाकर आप श्रवण कीजिए, वहां पे जो हरि नाम की दीक्षा लीजिए प्रमाणिक गुरु से। तो फिर ये जो ज्ञान विज्ञान है गुरु के माध्यम से, कृष्ण भगवान के कृपा से आप इसको हासिल कर सकते हैं, कह सकते हैं, या प्राप्त कर सकते हैं। हासिल वर्ड उर्दू का हो गया ना, वही प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम गुरु वंदना भी गाते हैं ना, उसमें भी आता है, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते बेते गाय यहाँ रचरित। कि जो गुरु महाराज है वो बेसिकली क्या है? चक्षुदान दिलो यही, जिन्होंने मुझे मेरी आंखों को बेसिकली क्या दे दिया? दिव्य दृष्टि। उससे पहले क्या है? हमारी आंखें जो है भौतिक है। आप सोचो खुद से, कैसे भौतिक हैं? जब आप भक्ति में नहीं आए थे, भक्ति में आने से पहले आप कैसे थे? कुत्ते को कुत्ता ही देखते थे ना, गधे को गधा ही देखते थे, घोड़े को घोड़ा ही देखते थे, खोते को खोता ही देखते थे। अभी आपको क्या लगता है? अब आप सोचते हो कि नहीं, जैसे मेरे अंदर अब भगवान है ना, मेरे अंदर परमात्मा है ना, ऐसे इस कुत्ते के अंदर भी है, ऐसे इस मछली के अंदर भी है, कछुए के अंदर भी है, ऐसे ही गाय के अंदर भी है, ऐसे ही पेड़ के अंदर भी है। पहले तो हम ये नहीं महसूस करते थे ना। पहले हम पेड़ों के साथ हम क्या महसूस करते थे? कुछ भी नहीं। पहले हम सोचते थे पेड़ काहे के लिए बनाए? हमें खाना देने के लिए बनाए, हमें हवा देने के लिए बनाए, ऑक्सीजन देंगे हमें, इसलिए पेड़ लगाते हैं, ऑक्सीजन देता है। लेकिन हमें नहीं पता था कि पेड़ भी एक योनि है, उसके अंदर भी परमात्मा वास करते हैं। अगर हम पेड़ को हर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी वे में हम परमात्मा को हर्ट कर रहे हैं। जैसे एक मच्छर जा रहा है, उसको आपने ताड़ी मार के मसा मतलब 2 तालियों के बीच में मच्छर को फिस कर दिया, फिस हो गया, मच्छर मर गया। अब भगवान जी उस मच्छर रूपी हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे, आपने तो परमात्मा का आत्मा निकली, तो परमात्मा भी साथ ही निकल जाएंगे ना। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। बट ये चीजें जो हैं वो हमें किसके द्वारा मिलती हैं? किसके द्वारा? चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जिन्होंने हमारी बंद आंखों को दिव्य दृष्टि दी है। पहले हमारी आंखें क्या है? भौतिक दृष्टि है, हम हर चीज को भौतिक नजरिए से ही देखते हैं, हमारी आंखें भौतिक है। और भौतिक आंखों से हम जो है भगवान जी का दीदार नहीं कर सकते, हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, हम उनको समझ नहीं पाते। श्रीमद भागवतम नहीं, वहां पे भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आता है, पहले खंड का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 234। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव सुरत्यदः। उसमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, गुण, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता है। तो फिर कैसे समझ सकते हैं अगर हम आंखों से नहीं देखेंगे? तो जो आंख, क्योंकि बुद्धि क्या होती है लोगों की? बुद्धि होती है आपको भगवान नजर आ रहे हैं? नहीं। आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं। इसका मतलब भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि जो होता है वो दिखता है, क्योंकि वो नहीं दिखते हैं इसलिए वो नहीं होते हैं। तो ये लोगों की सोच होती है। तो उनको हमें बोलना चाहिए, क्या आप अपना दिमाग खोल के दिखा सकते हैं उसमें बुद्धि कहाँ पे है? आपके अंदर बुद्धि है? हाँ, बुद्धि तो है, तो खोल कर दिखाओ अपना दिमाग। क्या वो खोल के दिखा सकते हैं बुद्धि का है? नहीं। तो फिर हमें भी बोलना चाहिए, इसका मतलब आप में बुद्धि नहीं है ना। तो हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा, भौतिक आंखों के द्वारा भगवान जी को नहीं ना तो देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे? समुचित निर्देशन में जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, गुरु के मार्ग निर्देशन में लगा रहता है, उसको ही भगवान जी का साक्षात्कार हो पाता है। तो भक्ति योग जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, दोनों है। दोनों को हमें, थ्योरी अच्छे से समझेंगे तो ही हम प्रैक्टिकली जब अप्लाई कर पाएंगे अपनी जिंदगी में,
तभी हमें भगवान जी का दर्शन होगा, तभी हम भक्ति योग के माध्यम से उसकी प्रक्रिया को रियल में समझ के प्रैक्टिकली अप्लाई कर कर अपनी जिंदगी में ढाल कर हम प्रैक्टिस कर करके देख सकते हैं। भक्ति योग ही एक माध्यम है जिसके द्वारा भगवान जी को या भगवत ज्ञान को या भगवान जी के ज्ञान और विज्ञान को हम समझ सकते हैं। ठीक इसी बात की पुष्टि उपर्युक्त श्लोक में भी हुई है, जो हमने कल पढ़ा था, यानी कि उस श्लोक में भी हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, कोई भी ऑर्डिनरी मैन, सामान्य व्यक्ति भले ही है, लेकिन अपने आप में वो बहुत खास है। हाँ, क्योंकि किसी को भी कॉमन कह देना यार तुम तो आम हो, हर कोई आम सुनना कहलवाना पसंद नहीं करेगा, सभी कहेंगे हम आम हैं, हम तो समझे थे हम अहम हैं यानी कि हम खास हैं, और यही अहम एक्चुअली उनके वहम का कारण बनता है, राइट। तो यहाँ पे जैसा लिखा है, कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, तो हाँ हो सकता है समाज में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजर होगा जो ऊपर जाते हैं रॉकेट में बैठ कर, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉट, कोई वो होगा, है ना, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई जर्नलिस्ट होगा, कोई सोशल एक्टिविस्ट होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, और सभी कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में अच्छा सक्सेस हासिल किया। कोई टॉप क्लास का बिजनेसमैन भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, किसी भी प्रोफेशन का। कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी वे में कम नहीं समझता, ठीक है, समझना भी नहीं चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस क्यों लो करना, है ना। तो जॉब किसी का कोई भी हो, नौकरी किसी की कोई भी हो, कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, है ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। उस वे में देखा जाए तो ठीक है, मानव जीवन ने सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन वह व्यक्ति भी जो है वो भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान पाता। अब आप सोचो, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, या ये जो अंकल हमारे मोहल्ले में रहते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड अंकल है, मैं इनके पास जाऊंगी और बोलूंगी अंकल जी मुझे बताओ भगवान कौन है। आप अंकल के पास चले गए, वो साइंटिस्ट है, वो कहेगा भगवान शगवान कुछ नहीं होता बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अंकल, ये दुनिया बनी है बिग बैंग थ्योरी से, बम के फूटने से ये दुनिया बनी है। अंकल, लेकिन मैं भी जब दिवाली खेलती थी ना, तो हम जब बम में कोई किसी पतीले में, किसी डूंगे में या किसी गड़वे में बम रख के जलाते थे ना, जो सुतली बम होता है जिसको रस्सी लगी होती है, बुलेट बम भी कहते हैं, गोला बम भी कहते हैं उसको, मैं जब वो जलाती थी ना, तो ठां की आवाज आती थी, और पूरा का पूरा जो पतीला था ना वो उड़ के कितना ऊपर जाता था, फिर जब नीचे आता था ना, तो पतीले की प्लेट बन जाती थी। अंकल, इतना तो मुझे भी पता है कि जब कोई बम फूटता है तो उससे डिस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन तो नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति जो है आपको भगवान का ज्ञान तो नहीं दे सकता ना, भगवान के विषय में सही सही वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता, भले ही उसने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही वह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है। जैसे कि अपने आप के बारे में जानना कि हम क्या हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जब मनुष्य को ये पता लग गया तो फिर उसका बॉडी के साथ उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहता, जब बॉडी के साथ भी नहीं रहेगा तो बॉडीली जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ भी उतना ज्यादा नहीं रहता। हाँ, वो करता है उनको एज अ ड्यूटी के रूप में, अपनी जो ड्यूटीज होती हैं उनके उनको वो फुलफिल करता है। जैसे बच्चे पैदा किए हैं तो ठीक है, स्कूलों की फीस दो, उनको प्रॉपर एजुकेशन दो, ठीक है, उनको उनका ख्याल रखो, सर्दी गर्मी इत्यादि से उनको बचाओ, ठीक है, बुरे लोगों से उनको बचाओ, तो ये जिम्मेदारी है माता पिता की। लेकिन उसका इतना ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, किसी भी रिश्ते में, अध्यात्म सॉरी भौतिक रिश्ते में। तो भौतिक लालसाएं भी हमारे साथ साथ होती हैं। कई लोग होते हैं कि अपनी फैमिली की वजह से पाप कर्म कर लेते हैं, अपने लिए नहीं करते, कहते हैं भाई मैं अपने लिए तो चोरी नहीं कर रहा था, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं ना, मेरी पत्नी जिससे मैंने शादी की है ना, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो उस वे में लोग जो होते हैं उनकी अपनी कुछ मिटा मैं क्या बोलेंगे मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य जो होता है पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। बट आपको याद होगा, एक स्टोरी भी है, वो ऑलरेडी मैंने बहुत बार एक दो बार तो सुनाई हुई है, कि एक बार एक व्यक्ति था, वो चोर था, और उसका काम था लोगों को लूटना, लोगों को लूट लेता था। तो एक बार वो ऐसे ही पहुंचा ना, एक साधु के पास पहुंच गया उसको लूटने के, कि तेरे पास जो कुछ है खाली कर। तो साधु ने बोला कि तू ये पाप क्यों कमा रहा है। कहता है कि अपना परिवार ना पालूं मैं। तो कहते हैं जिस जिस परिवार के लिए तू ये पाप पाल रहा है, जाकर उनको पूछ के आ कि कल को तू जब मरेगा
तो तेरे पाप का वो हिस्सा लेंगे, तेरे कर्म का हिस्सा लेंगे पाप वाला फल का? कहता है क्यों नहीं लेगी मेरी जनानी, बिल्कुल लेगी जी। मैं जाऊंगा मेरी पत्नी के पीछे, उसको चाहिए सोने के सेट, सोने के हार, उसके लिए मैं चोरियां करता हूँ। क्यों नहीं बोलेंगे जी मेरे बच्चे की हाँ हमको आपका पाप कर्म का फल दे दो पापा, उनके उनकी स्कूलों की फीसों के लिए तो मैं चोरियां करता हूँ लोगों के घर में। तो वो जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं बच्चे मैं यहीं पर खड़ा हूँ, यहीं पर खड़ोया हूँ, तू जा, जाकर देख कर आ, पूछ कर आ, और मैं यहीं पर हूँ, मैं भागूंगा नहीं। तो मेरे पास जो सामान है तुझे मिल जाएगा, तुझे मेरी हत्या भी करनी होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू आ वापस आ। वो जाता है अपने घर में, दौड़ता दौड़ता जाकर प्रश्न पूछता है। तो बीवी कहती है नाना मैं क्यों आपका फल लूं पाप कर्म का, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। आपने चोरी की है, मैंने थोड़ी ना की है, और मैंने तो आपको कहा भी नहीं है। तो कहता है मैं तो आपके लिए लाता हूँ, कमा कर नहीं आई, सॉरी मतलब चोरी कर कर। तो वो कहता है देखिए आपने शादी की थी, आपने 7 फेरे लिए थे, 7 फेरों में आपने कस्में खाई थी कि आपका फर्ज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का पालन पोषण करना। अब आपके ऊपर है वो, आप चाहे काम करके कमा कर लाओ, जैसे मर्जी कमा कर लाओ, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो बच्चों के पास जाता है, हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए दूध से लेकर जलेबी सारा कुछ तुम्हें ला कर देते हैं, स्कूल एजुकेशन सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। अब मैं चोर हूँ एक, और मैं चोरी कर करके सब कुछ लाता हूँ, जो भी तुम ऐशो आराम कंफर्ट जोन लाइफ जो तुमको मिल रही है वो चोरियों के पैसों से मिल रही है। तो कल को अगर मेरी मृत्यु होगी, भगवान अगर मुझे वहां पे सजा देंगे, तो तुम लोग आओगे ना मेरा हिस्सा लेने सजा का? बच्चे कहते नहीं पापा, आपने हमें पैदा किया है, हमने कहा था आप हमको पैदा करो, हमने तो बोला भी नहीं, हमने तो नहीं बोला था आप हमें पैदा करो, हमने कहा चिट्ठी डाली थी आपको कि आ जाओ जी हमें जम्मू आकर, हमने तो नहीं बोला था। वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपने हमको पैदा किया तो आपने हमको खिलाना है, हमने तो नहीं बोला आप चाहे मेहनत की रोटी से हमको खिलाओ, हमको क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने तो भाई आपका कोई पाप का कर्म का फल जो है नहीं लेना है। फिर वो जो चोर होता है वो बड़ा दुखी हो जाता है कि जिस बच्चे के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिस बीवी के लिए मैं लोगों के गले काटता आया, कनपट्टियों पे बंदूक रख रख के चोरियां करते आया, और ये देखो ये तो किसी भी तरह का कोई फल जो है मेरे कर्म का लेने को तैयार नहीं है। वो बड़ा दुखी होता, रोते रोते महात्मा के आता है, चरणों में गिर पड़ता है कि मैंने तो बड़े पाप किए, बड़ी गलतियां की, आपने आज मेरी आंखें खोली है। अब तो मेरा बीवी को भी त्यागने का मन कर रहा है और बच्चों को भी त्यागने का मन कर रहा है। बड़े ही ज्यादा ये बड़े ही ज्यादा क्या निकले ये, गद्दार, हाँ गद्दार कहना इट्स ओके, ठीक है, बड़े ही ज्यादा ये लोग गद्दार टाइप निकले हैं। तो मेरा अब मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने उसको भगवान नाम का रास्ता बताया, कि भगवान का श्लोक बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कि भगवान कहते हैं गीता में सभी प्रकार के जो धर्म है, योग है, उससे उसका तुम उससे मुक्त हो जाओ और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। भगवान ये कह रहे हैं, सच्ची भगवान मुझे माफ कर देंगे? हाँ बिल्कुल, भगवान ने बोला है, भगवान ने बोला है तो ठीक है। भगवान ने बोला तो फिर मैं आपका कहना मानूंगा और मैं भगवान की भक्ति करना शुरू करूंगा। तो वो व्यक्ति जो था भगवान की भक्ति करके इस तरह से ऊपर उठा। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। ठीक, यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ गया हो। अब रजोगुण वाला व्यक्ति भी क्या होता है, पैशनेट होता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, यस चाहिए चाहिए चाहिए, ये दिल मांगे मोर 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 एंड मोर। उसकी ख्वाहिशें चाहते डिजायर्स कभी भी कम नहीं होते, रुकते नहीं है। एक चीज मिलेगी तो दूसरी चाहिए, तीसरी मिली तो चौथी चाहिए, पांचवी मिली तो छठी चाहिए। और तमोगुण, तमोगुण के बारे में तो क्या ही कहें, है ना। तो ये दो गुण जो है ये तो नो डाउट की बड़े ही कुछ अच्छे गुणों में ये नहीं आते। या दूसरे शब्दों में कहें, जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण जो है ना, बेसिकली ब्राह्मण का जो गुण होता है, जैसे आपको मालूम है इस्कॉन में जो ब्राह्मण दीक्षा भी मिलती है ना, तो वो किस पे कैसे मिलती है? ब्राह्मण दीक्षा मिलती है जब आप टोटली सतोगुण में रहने वाले हो जाते हो, बन जाते हो, आई मीन बन जाते हो, सतोगुण में आप रहते हो हमेशा, तमो रजो से ऊपर उठे हुए हो, सतोगुण में रहते हो, तो वो ब्राह्मण की दीक्षा प्राप्त करने के लायक है। और ब्राह्मण से भी ऊपर क्या है? वैष्णव। ब्राह्मण से भी ऊपर क्या है? वैष्णव है। तो और जो वैष्णव होता है वो किस में रहता है? शुद्ध सत्व में रहता है। कल भी मैंने बताया था, भगवत गीता का आपको हिंट दिया था ना, जो अपने पुरानी प्रेजेंटेशन देखी हुई है आप लोगों ने, कि प्राइमरी बेसिक कलर्स के ऊपर होता है, ठीक है, और जो शुद्ध सत्व होता है उसका कलर क्या दिखाया था? व्हाइट, यानी कि वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई रंग दाग कुछ नहीं होता, बिल्कुल क्लीन, सफेद, दूध की तरह सफेद, इस तरह से सफेद। तो हमें ऊपर, इतना ऊपर उठना है। अगर इतना ऊपर भी नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो तमोगुण में रहकर भक्ति शुरू करते हैं, तमोगुण से धीरे 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 वो शुद्ध हो जाते हैं। बट हमें इस प्रोसेस को करना छोड़ना नहीं होता, कि हम ये सोचें कि यार
कुछ हो तो रहा नहीं है, असर तो कुछ भी नहीं हो रहा, असर तो कुछ भी नहीं हो रहा, कब से तो नाम जप रहे हैं, तब कब से तो नाम जप रहे हैं, अभी तक तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। होगा। और ये कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं, कुछ जो चेंजेस होती हैं, हमें अपनी तब्दीलियां खुद को नहीं पता चलती हैं, दूसरे व्यक्ति को पता चलती हैं। तो हमें सिर्फ भक्ति करनी है, सिर्फ भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। और भगवान जी जो है वो बैठे हैं आगे, वो उनका काम है देखना संभालना, वो उनका काम है। तो हमारा जो काम है, हमें अपना काम करना है, हमारा काम है भगवान की भक्ति करना। ठीक है। तो इस श्लोक की हो गई है चर्चा। ये देखो जैसे लिखा है, फैक्ट क्या है। ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। कि आप सोचो कि समझ रहे हैं, वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी हैं, जैसे उन्होंने मोर देन 108 बुक्स लिखी हैं लगभग। तो उनको एक बार किसी ने बोला कि भगवान कृष्ण के बारे में इतना कुछ लिखा, इतना कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, फिर भी ना लगता है कि हम भगवान को ना समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ये जो मैंने इतने शास्त्र, इतने ट्रांसलेशंस वगैरह लिख कर दिए ना तुम लोगों को, ये मैंने इसीलिए लिख कर दिए हैं, इसीलिए लिखे हैं कि तुम इतना पढ़ने के बाद तुमको ये समझ में आ जाए कि उनको समझ नहीं सकते हैं, कोई भी उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, उतना नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अचिंत्य अकल्पनीय है। ठीक है। तो हमें क्या, धीरे धीरे क्या करना है, ब्राह्मण ब्राह्मण बन के पूर्ण, वैसे हमें वैष्णव बनना है। उसके बाद हमें पता लग पाता है कि भगवान वास्तव में क्या है। और उसके बाद है 21 श्लोक संख्या अनुवाद। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है कि अच्छे कर्म करो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करो बुरा मिलेगा। 9 चैप्टर 21 श्लोक है ना भगवत गीता का। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। तो वहां पर भी क्या करता है व्यक्ति, सकाम कर्म करता है कि अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्वर्ग आपका, स्वर्ग में जितना टाइम की टिकट होगी वो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, आपको वापस धरती लोक पे पटका जाएगा कि चलो ठीक है तुमने अच्छे काम किए तो अब तुम्हें अच्छे घर में जन्म दे देते हैं, बट जन्म तो मिलेगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। ठीक है। यानी कि पहले तो आत्म साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार बेसिक हो गया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा है तो हम साथ में परमात्मा भी है। ठीक। उसके साथ साथ क्या है, भगवान है तो उनका एक भगवत धाम भी है। और हम कौन है, हम उनके दास या दासी हैं, जीवर जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हमको पता चलेगा। है ना। तो इस बारे में नॉलेज होना भी जरूरी है। अब इन चीजों के संबंध में अनेक कल्पनाएं और भ्रांति हैं, अनेक कल्पनाएं मतलब इमेजिनेशन जो है ना वो भरी पड़ी है समाज में। मतलब कि बड़ी सारी भ्रांतियां एक्चुअली भरी पड़ी हैं। उसमें से एक आधा जो बड़ा फेमस है वो मैं आपको बता देती हूँ। तेरे अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, हर एक के अंदर परमात्मा है, इसका मतलब हम सारे भगवान हैं। मैं भी भगवान, तू भी भगवान, वो भी भगवान, फलान भी भगवान, ढींग भी भगवान, सारे के सारे भगवान 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 भगवान। ये मायावादी सिद्धांत है। ठीक है। प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हैं, इसके लिए बहुत बार समझाया हुआ आपको, तो इसलिए मैं इस पे कुछ खास चर्चा नहीं करूंगी। तो ये वाली थिंकिंग होती है। अनेक कल्पनाएं, साथ ही कल्पना है कि भगवान क्या है, एक लाइट है, एक रोशनी है, चमकती हुई लाइट, ऐसा प्रकाश है कि आंखें खोलो ना तो इतना प्रकाश होता है कि आंखें खुलती नहीं है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जैसे हम जाते हैं ना सड़क के ऊपर, कभी रात के अंधेरे में सड़क के ऊपर जाते हैं, अगर कोई कोई गाड़ी लाइट मारती है आंखों के ऊपर, लिशकारा मारती है, तो क्या होता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम खोल नहीं पाते। तो लोग सोचते हैं कि वैसे ही बस भगवान है, हम उनको देख नहीं पा, मतलब कि देख ही दिखाई दिए ही नहीं, लिशकारा ही लिशकारा है, लाइट ही लाइट है, रोशनी ही रोशनी, और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उनके संबंध में अनेक कल्पनाएं और भ्रांति हैं। आत्मा रूप में जीव की पहचान, की आत्मा शात्मा कुछ नहीं होता, ये जो हमें मिला है ये हमको ऐश करने के लिए मिला है। ये हमें जो करना है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप फिल्म जो है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मतलब टाइटल समझो आप, टाइटल क्या है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
तो जो कुछ सुख भी यहाँ पे है, दुःख भी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो है क्योंकि अपने-अपने कर्मों की वजह से हमें मिलता है, जो कुछ भी हमको मिलता है, सुख-दुःख संसार में। तो भौतिकतावादी लोग जो होते हैं अपनी आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। वही निर्विशेषवादी जो बताया मैंने आपको, मायावादी, निर्विशेषवादी। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा और परमात्मा 2 विभिन्न सत्ताएँ हैं। और साथ ही में ये लोग और क्या मानते हैं कि हम जब मर जाएँगे ना, तो मतलब जब हमारा शरी मतलब जब हमारी डेथ हो जाएगी, कि वो शरीर और आत्मा को करते ही नहीं ऐसे अलग-अलग। वो क्या कहते हैं कि जब हम मर जाएँगे ना, तो हम भगवान में विलीन हो जाएँगे और परमात्मा में विलीन हो जाएँगे, फिर हम एक हो जाएँगे, हमारा एकाकार हो जाएगा। आत्मा के अंदर परमात्मा के अंदर आत्मा कभी नहीं घुसती है, कभी भी नहीं घुसती है। तो इस तरह की चीज़ें, जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न-भिन्न है। तो इसका कल भी एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे समुद्र है, समुद्र क्या है? समुद्र में बहुत सारा पानी है, अगाध मतलब बहुत ही अथाह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीप गहरा है समुद्र। उसके अंदर से मैंने एक पानी की बूँद निकाली, समुद्र की एक बूँद निकाली और समुद्र के एक गिलास को, 1 गिलास लेके समुद्र से पानी मैंने निकाल लिया बाहर। अब मैं जाऊँगी केमिस्ट्री की लैब में, मैं बोलूँगी इसका केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करा दो। जो 1 बूँद का केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट होगा ना, वो पूरी की पूरी समुद्र का सेम ही होगा। उसी रूप से देखा जाए अगर, तो गुणवत्ता में तो हम सेम हैं, लेकिन परिमाण में भिन्न-भिन्न है। अब हम जो मेरे हाथ में पानी की जो बूँद है, समुद्र की बूँद, मैं उसको समुद्र तो नहीं ना कहूँगी, मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरे हाथ में जो देख रहे हो ना ये ड्रॉप, ये ना समुद्र पकड़ा है मैंने अपने हाथ में, तो कोई कहेगा पागल है। ये तेरे हाथ में समुद्र है, समुद्र पता है कितना बड़ा होता है। तो बात वही आ गई, क्वालिटी वाइज़ सेम है लेकिन क्वांटिटी वाइज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कितना-कितना फ़र्क है हमारे में और भगवान में, जितना समुद्र और समुद्र की एक बूँद में फ़र्क है, उतना। बहुत से ऐसे अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तो ये भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ दूर हो जाती हैं। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। तो जैसे होता है ना, जुगनू होता है ना, जुगनू, जुगनू हमेशा कब निकलते हैं? रात के अंधेरे में निकलते हैं। और जब ये रात के अंधेरे में निकलते हैं ना, ये बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। हम ही हम हैं हम, बाकी सारे पानी कम। ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये चकाचौंध, ये रोशनी सब हमारी वजह से है। अगर हम जुगनू ना हो ना, अंधारा ही अंधेरा पड़ जाए, अंधकार ही अंधकार हो, इस तरह से। लेकिन जैसे ही सुबह सूरज चढ़ता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो जो जुगनुओं की लोएँ होती हैं, इनकी जो रोशनी होती है ना, वो धीरे-धीरे फुस फीकी हो जाती हैं। इनको जुगनू को फिर कोई पूछता नहीं है। तो यही चीज़ है, श्री कृष्ण जो है वो सूरज के समान है और जो परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से प्रकट हो जाता है। ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान की कृपा से प्रकट हो जाता है, लेकिन हमें कृष्ण डायरेक्ट हमें नहीं ना मिल सकते। कृष्ण हमें कैसे मिलते हैं? जब हम कृष्ण भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा करते हैं, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? हमें एक गुरु से मिला देते हैं। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश याते वेद गाय हर चरित। उनकी कृपा से हमारे दिल में ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, ठीक है? बट नो डाउट जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही हमारे गुरु को भेजते हैं कि भई एक ऐसा-ऐसा नालायक भौतिकवादी व्यक्ति है, उसको पकड़ो, उसको दीक्षा दो, उसको मेरे बारे में बताओ, उसको सँभालो, उसको लेकर आओ भगवत धाम में। तो भगवान की ये कृपा होती है, असीम कृपा होती है। तो हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान जी को डायरेक्ट हम नहीं पकड़ सकते छलांग लगाकर। गोपीर भर्तु पद कमलयोर दासा 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 अनुदास, इस चीज़ को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 के श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों के विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश करके
सारे संशयों का गहन अंधकार दूर कर देते हैं। अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। तो हमें क्या करना है? हमें सततं कीर्तयन्तो माम करना है। बिना रुके हमें हमेशा ही भगवान जी का नाम लेते रहना है। एक तो ये चीज़। दूसरा यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में श्लोक संख्या 10, 11 का, चैप्टर का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, अब देखो उसमें भी क्या है, सतत युक्तानाम, सतत, सतत का मतलब लगातार बिना रुकावट के लगा रहता है, जो कॉन्टिन्यूसली करता रहता है। क्या करता रहता है? सतत युक्तानाम, किस चीज में युक्त रहता है? भजताम, मेरा भजन करने में। भजन कैसे करना है? प्रीति पूर्वकम, प्यार के साथ करना है, प्रेम के साथ करना है, प्रीति पूर्वकम। फिर क्या होगा? ददामि बुद्धि योगंतम येन मामुपयान्ति ते। तो फिर मैं उनको ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जिसके द्वारा वो मुझ तक पहुंच सकते हैं, मुझ तक आ सकते हैं। तो ये श्लोक में भी, इस श्लोक में भगवान भी यही कहते हैं। और दूसरा मैंने आपको 9 चैप्टर का उदाहरण दिया, सततं कीर्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, कि मतलब उधर भी बताया कि भगवान जी का जो भजन है वो निरंतर आपको बिना रुके करना है। तो जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, कभी कभार वो बोलते हैं कि भगवत गीता हमने तो पूरी पढ़ ली, उसमें तो कहीं पर भी 16 माला का वर्णन नहीं था। आपके इस्कॉन वाले बोलते रहते हैं 16 माला करो, 16 माला करो, 16 माला करो, क्या चक्कर है, क्या खेल है? तो उनको हमें कहना चाहिए कि भाई भगवान, वो कहते हैं भगवान ने तो नहीं कहा कहीं पे ना गीता में, मैंने तो देखा सुना पढ़ा, मतलब भगवान ने तो कहीं नहीं बोला कि 16 माला करो, ये आप ही ने बनाया है। तो उनको कहना चाहिए जो भगवान कहते हैं ना वो तो आप टोटली नहीं कर पाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सततं कीर्तयन्तो माम, ये 24 घंटे कर, 24/7 कर। तो फिर भी प्रभुपाद जी जो हैं, या जो प्रमाणिक संप्रदाय है, वो हम पर दया करती हैं, हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दिया है कि 16 माला कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति लगातार मेरा दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, तो फिर वो अंधकार में नहीं रहता। फिर भगवान क्या करते हैं? उसे परम, सुप्रीम और सापेक्ष डायरेक्ट सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता, और चूंकि भगवान के द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय, यानी कि तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी के विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा और समर्पण द्वारा प्रमाणिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही ना हो। ठीक है? तो भगवान प्रकट होते हैं तो प्रेम से होते हैं। प्रेम की वजह से हम भगवान जी को जीत सकते हैं, ऐसे नहीं। हे भगवान प्रकट हो मेरे सामने, कहाँ है, कहाँ है तू भगवान, आजा। भगवान है हमारे नौकर थोड़ा है कि आपने बोला और प्रकट हो गए, इस तरह से नहीं होता। आप देखें श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 में भी अर्जुन जो भगवान जी को बोलते हैं, अगर आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे अपना दर्शन दीजिए, विराट रूप का दर्शन दो। भगवान जी से वो रिक्वेस्ट करते हैं, और साथ ही में क्या कहते हैं? अगर आप मुझे योग्य समझते हो तो। मान लो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन तुम योग्य नहीं हो, तो अर्जुन ने हाथ पहले ही जोड़े, तो ठीक है भगवान जी, अगर मैं योग्य नहीं हूं तो फिर नहीं। तो ललकारने वाले जीव के सामने भगवान प्रकट नहीं होते। जो परम पूर्ण का शुद्र स्फुलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है, भक्तगण विनीत होते हैं। अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों को तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। ये परंपरा की बात हो रही है, ठीक है जी। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है, परंपरा के द्वारा। एवं परंपरा प्राप्तम इमम, है ना, राजर्षयो विदुहु। तो वहां पे भगवत गीता अध्याय 4 में भगवान कहते हैं इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है। आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, इसके डिफरेंस को भक्त समझ पाता है। क्योंकि आत्मा और पदार्थ की गांठ गांठ जो है भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है। जब तक हम नहीं समझ पाते, तो क्यों नहीं समझ पाते? अपनी ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं सोनू हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ,
मैं मुसलमान हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, इस तरह से। भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छट जाते हैं। तो जो हमारे डाउट्स के क्लाउड्स होते हैं, वो भगवान जी की कृपा से क्लियर हो जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और वह सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु ज्यों ही वह भगवान जी की प्रेममय सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके कर्मों फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। अब देखो यहाँ पर क्या बताया है कि मनुष्य अपने स्वामी के दर्शन करने लगता है तो सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके, क्योंकि सकाम कर्म बेसिकली क्या है, हमको बांधने वाले है ना। किसमें बांधने वाले हैं? जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां, पाप पुण्य, फिर उसके बाद भुगतो, फिर स्वर्ग नरक झेलो, फिर वापस इधर आओ। तो ये चीज जो है, इससे छुटकारा जो है वो कैसे मिलेगा हमें? भगवान जी की भक्ति कर कर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता जो सेकंड चैप्टर ना, उसमें श्लोक संख्या 50 है, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। उसमें भगवान बताते हैं ना, कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम। तो भगवान ने बेसिकली क्या बताया उसमें कि जैसे देखो, आज की जो संसार है ना, उसमें मैक्सिमम लोग जो ना मेंटली डिस्टर्ब्ड है। क्यों है? बिकॉज वो लोग फंसे रहते हैं, द्वंद्वों के बीच में फंसे रहते हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा वो सुख दुख सर्दी गर्मी इन चीजों को झेलते रहते हैं, भोगते रहते हैं ना। सुख आए तो तब उनको प्रॉब्लम, दुख आए तब उनको प्रॉब्लम। सुख में यप्पा यप्पी हिप्पी हिप्पी कर लिया, दुख आए तो जब दिल ही टूट गया, आप जीकर क्या करेंगे, इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि जैसे एक आपने खीर बनाई है, या आपको किसी ने खीर खिलाई, ठीक है आपको। और खीर खीर कैसे बनती है? हमें पता है कि दूध को काफी ज्यादा गाढ़ा करते हैं पहले, खीर को। ठीक है, गाढ़ा दूध किया, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए, सौंगी, बादाम, काजू, अखरोट अखरोट डाले बीच में, और मीठा मूठा डाला, जितना गुड़ उतना मीठा, उस हिसाब से मतलब खीर बनाई और आपको दे दी। उसमें वो जो होती है ना, क्रीम भी मिलती है, क्रीम भी डाली, और हमें कितनी अच्छी लगेगी उस वो वाली खीर खाने के लिए। लेकिन उसी कटोरी, खीर की कटोरी में अगर कोई 1 चमचा रेत का मिला दे, और आपको अच्छे से मिलाकर मिक्स करके बोल दे कि आप ये लो खीर खाओ, आपको खीर का स्वाद तो आएगा, बिकॉज़ देखो उसमें मीठा भी है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हैं। लेकिन खाते-खाते बीच में किरकिरी आएगी, कट, 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 रेत के जो छोटे-छोटे दाने होंगे, कण होंगे, वो आपके मुँह में आएँगे। तो इस वे में इंसान दुःख भी भोगता है, सुख भी भोगता है। अब कई बार लोग सोचते हैं कि अगर जब हमें दुःख नहीं ना मिले, तो फिर हमको सुख की औकात नहीं पता चलेगी। हम सुख को अनुभव नहीं कर पाएँगे, सुख को हम वैल्यू नहीं कर पाएँगे। बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको सुख का अनुभव करना है तो दुःख भी आपको चाहिए। तो फिर हम दुःख जो है देखो वो तो मिलता ही रहेगा, सुख भी हमें मिलेगा। अब जैसे इसका एग्ज़ाम्पल देखो कि जैसे ना आपको ट्रेन से ट्रैवल करना, और आपकी जो जर्नी है वो लंबी है थोड़ी-सी। सर्दियों का समय और आप ना स्लीपर क्लास में हो। अब स्लीपर क्लास में क्या होता है कि सर्दी में आपको ठंड लगेगी, गर्मी में आपको गर्मी लगेगी। अगर मतलब कि क्योंकि उसमें देखो खिड़की होती है, नॉर्मल जो बाहर का टेम्परेचर होगा वही आपकी ट्रेन का, जिस डब्बे के अंदर आप बैठे हो स्लीपर क्लास में, उसका टेम्परेचर सेम होगा, है ना? लेकिन आप क्या करते हो? उस वक़्त उस ट्रेन से निकल नहीं ना जाते कि बड़ी गर्मी लग रही है, गर्मी पड़े, सर्दी लगे। अगर मान लो कि आपके ट्रेन कहीं रुकी नहीं, ट्रेन के डब्बे में कोई खाना-पीना लेकर, कोई कोल्ड ड्रिंक, चिप्स देने के लिए नहीं आया, आपको भूख भी लग रही है, आप उसको सहन करोगे ना, आप बोलोगे कैसी सड़ी हुई गाड़ी है, रोको, ओए ट्रेन वाले रोक गाड़ी, उतार मुझे यहाँ पे, मैंने नहीं जाना तेरे साथ, दुखी कर दिया मेरे को। इस तरह से हम नहीं बोल सकते हैं ना। हम क्या करते हैं, अपना ट्रैवल पूरा करते हैं, सुख का भी करते हैं, दुःख का भी करते हैं। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, सुख और दुःख तो हमारी ज़िंदगी में आएँगे, हमको उसको सहते हुए हमको भक्ति करनी है। अब जब भक्ति करेंगे ना हम, तो क्या होगा, भक्ति करने से भगवान जी क्या करते हैं, हमारा जो स्लीपर क्लास का जो डब्बा होता है ना, वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाती है, उसकी क्लास चेंज हो जाती है, एसी वाले में चेंज हो जाती है। तो जब हम एसी होता है तो फिर एसी में हम आराम से रहते हैं, मतलब कि एसी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी कर सकते हैं। सर्दी है, गर्मी है, उसके हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो भक्ति करने से क्या होता है, बेसिकली गुरु और कृष्ण क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो सुख-दुःख आते हैं ना, उसको साइड में कर देते हैं। साइड में कर देते हैं भगवान, और अंदर अंदर से क्या टेम्परेचर रेगुलेट है, तो रेगुलेट करने से हम आनंदित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो ना हमको सर्दी लगती है, ना हमको सुख लगता है, ना हमको दुःख लगता है, ना भूख, ना प्यास, तो सुहाना मौसम, प्लेजेंट टेम्परेचर जिसको आप कहोगे, वो रहता है अंदर। तो फिर हमारी जर्नी भी अच्छी होती है। लक्ष्य जो है हमारा भगवत धाम जाना, गोलोक वृंदावन धाम जाना,
वो भी अच्छा होगा। क्या क्यों है वहाँ पे जाना? क्योंकि वहाँ पे आनंद ही आनंद है ना, इसलिए जाना। लेकिन जो सकाम कर्म की श्रृंखला होती है, वो क्या करती है? सकाम कर्म क्या करता है? ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्ना गता गतं कामकामा लभन्ते, कि जैसे ही आपके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएँगे, तो वापस आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा ना। तो सकाम कर्म हो या विकर्म हो, वो दोनों ही बंधन के कारण है, आपको बाँधेंगे ही बाँधेंगे। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पुण्य, पाप, नर्क, स्वर्ग, इसमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप अकर्म करोगे, यानी कि कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, तो फिर हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाएँगे। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये जो द्वंद होते हैं, डुअलिटीज़ होती हैं संसार की, इससे मुक्त हो जाएँगे। साथ ही ये जो हमारा सकाम कर्म, विकर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, फिर उसका क्या करते हैं, स्वर्ग भोगना, नर्क भोगना, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएँगे। तो फिर हमें अक्लमंदी किसमें है? भगवान जी की प्रेममयी भक्ति सेवा में लगना। ठीक है? तभी करके हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, फिर हमारे ऊपर कर्मों की कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। ठीक? तो आज के लिए इतना ही, 22nd श्लोक है, ये कल पढ़ेंगे। कल के लिए सोचना है कि कल अगर मैं लिंक डालूँगी ना, तो क्लास में आना, क्योंकि कल मेरी सास की ना वो है, बारखी है, तो कल थोड़ा काम रहेगा। बट मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं जल्दी फ्री होगी, या हो सकता है बैक टू बैक दोनों क्लासेस लगा लूँ, पहले 1 बजे वाली भी और फिर ये शाम वाली भी। अगर बीच में टाइम लगा तो मैं बीच में लेने आ जाऊँगी क्लास, ठीक है? थोड़ी देर के लिए ले लूँगी। तो वो मैनेज जैसे होगा, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जैसे भी मैनेज कर सकेंगे, वैसे मैं आपको मैसेज करके डाल दूँगी, सिर्फ़ कल के लिए फिलहाल, ठीक है? तो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की